सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, हमने धरती पर जो कुछ देखा है वह ज्यों का त्यों आपको सुनाया है और आपके बताए हुए अनुसार अब मैं श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करूँगा। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के द्वारा कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। कोत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। ऊंचा पड़ रहा है। श्री नारद जी कहते हैं कि अब मैं वह ज्ञान यज्ञ करूँगा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का कष्ट निवृत्त होवे। कोत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। नारद जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, मुझे बताइए कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे जाकर मैं ज्ञान यज्ञ आरंभ करूँ। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। नारद जी कहते हैं कि मुझे उसकी विधि बताइए, किस प्रकार मुझे उसका अनुष्ठान करना चाहिए। कुमारावुचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमहानंदनामकम्। सनकादि कहते हैं कि गंगा जी के तट पर हरिद्वार में आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कीजिए। वहाँ आनंद नामक गंगा जी के तट पर घाट बना हुआ है। नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्ध निसेवितं नाना तरुलता कीर्णं नवकोमलबालुकम्। वहाँ अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं, सिद्ध आदि आया करते हैं और वहाँ बड़ी सुंदर बालू है। उसी रेत पर कथा का आरंभ किया जाए। रम्यमेकान्तदेशस्थं हेम पद्म सुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। वह घाट बहुत सुंदर है। वहाँ आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं आपस में वैर भाव को भूल जाते हैं, इसलिए वह स्थान कथा के लिए उचित होगा। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। हे नारद जी, आप ऐसे स्थान पर ज्ञान यज्ञ कीजिए जहाँ कभी इस प्रकार की कथा न हुई हो। पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। ऐसे स्थान पर आप आरंभ कीजिए, वहाँ भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के स्वयं उपस्थित हो जाएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सनकादि कहते हैं कि जहाँ पर भागवत कथा होगी आपके द्वारा, वहाँ ये तीनों स्वयं उपस्थित होंगे।
और आपके माध्यम से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, इनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सूत उवाच